गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा अभी जो हमारा जो बिज़नेस में टॉपिक चल रहा है वो ई बिज़नेस और ई कॉमर्स का टॉपिक चल रहा है, जो कि हमने बहुत अच्छे से उसके बेनिफिट्स और फीचर्स पढ़ लिए थे। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिज़नेस। तो दोनों के बारे में लाइव डाउट सेशन में भी मैंने आपके टॉपिक ये क्लियर किया था कि ई बिज़नेस और ई कॉमर्स होता क्या है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या होता है, और इंट्रा बी कॉमर्स या B2B कॉमर्स या B2C कॉमर्स या C2C कॉमर्स भी क्या होता है। ये मैंने आपको लाइव क्लास में भी और डाउट सेशन में भी और वीडियो में भी आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। जिन बच्चों ने अपने डाउट्स क्लियर करे हैं तो बेटा वो मुझे लगता है बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ रहे हैं वो बच्चे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है बेटा, पढ़ते रहिए रेगुलर, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है ना, जब तक डाउट नहीं लोगे मुझसे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो जितना हो सके बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर नोटबुक में नोट डाउन करो और जितना हो सके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, क्योंकि आप अपने कंसेप्ट क्लियर करोगे तभी हमें पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। और टॉपिक क्या है आज का, वो आता है बेटा BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो टॉपिक आता है आज का वो आता है BPO। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की हमारा टॉपिक है आज का, जो कि हमें पढ़ना है अच्छे से। तो बेटा आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज क्या होता है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, ये हमारा होता क्या है वो देखना है हमें। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज क्या है? इट रेफर्स टू ऑब्टेन सम सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो देखो इसने क्या कहा है बेटा कि इसके अंदर वो सर्विसेज इंक्लूड होती है जो बिजनेस के बाहर की सर्विसेज होती हैं, ठीक है। और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो हम बिजनेस के बाहर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो बिजनेस के अंदर नहीं है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज मतलब बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करना बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। जैसे आप कोई भी व्हीकल खरीद के लाते हो बेटा, ठीक है, व्हीकल खरीद के लाते हो, या फिर हमें कहते हैं भाई हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हम मतलब मार्केट में डील कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। बिजनेस के बाहर जो कस्टमर है उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बेटा होता है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे होता है कि the advertisement of its products can be done by the company itself. It can be got done through the advertisement agencies in market also. मतलब अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर कोई भी कंपनी मार्केट के बाहर अगर एडवर्टीजमेंट के जरिए अगर पहुंचाती है, कोई भी कंपनी बेटा प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए अगर एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, तो सक्सेसफुली रन करने के लिए बिजनेस क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कराता है मार्केट में, ताकि हमारे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कलेक्ट हो सके और हमारा माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो होती है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। अब इसके अगर नेचर की बात करें, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कह लो चाहे बेटा BPO कह लो, दोनों का मतलब एक होता है, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक होता है। अब अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, नेचर ऑफ BPO या फिर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, आउटसोर्सिंग ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। इसके सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज सबसे पहला काम क्या होता है BPO का, कि इनका काम है कि बिजनेस के बाहर मतलब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ताकि हर कस्टमर को सर्विसेज
अवेलेबल हो सके। यानी कि इन कंपनी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है कि जो कंपनी के बाहर जो कस्टमर है उनको हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे एक सर्विसेज को लेकर हो। यानी कि हर कस्टमर क्या चाहता है, उसको जो भी सर्विसेज हो वो हर जगह भाई प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए वो कस्टमर को हर तरह की सर्विसेज अवेलेबल करवाती है, ठीक है। सेकंड आता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। सेकंड आता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड, कई बार कंपनी क्या होती है बेटा, एक सिंगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो एक हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है, एक सर्विसेज होती है जो कस्टमरों को हम प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस। और हर कंपनी की कुछ ना कुछ किसी सर्विस में क्वालिटी होती है जो अब उसमें क्या होती है, एक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट लाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी से फ्रिज खरीदा, तो कंपनी क्या कहती है, भाई आपको 1 साल की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि वो परफेक्ट क्वालिटी वाली सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, एक स्पेशल सर्विसेज आपको दे रही है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 3 सर्विसेज आपको फ्री दी जाएगी। कोई भी बाइक खरीदते हो तो बाइक खरीदने के बाद कंपनी क्या कहती है, आपको 5 सर्विसेज आपको फ्री दी जाएगी। तो वो बेटा होते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, कोई स्पेशल सर्विसेज आपको वो प्रोवाइड कराती है। तो बीपीओ का एक दूसरा फीचर ये भी है। चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज, चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज। चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी बीपीओ होती है वो बेटा कम से कम रेट पर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराती है एट अ चीपर रेट, ताकि हर कस्टमर उस सर्विस को अवेल करने के लिए एग्री हो जाए। तो कंपनी क्या करती है कि जो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो है ना, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, या फिर कम से कम रेट पर, चीपर रेट पर वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि हर कस्टमर उस कंपनी की सर्विसेज को अवेल करने में सक्षम हो और वो उस सर्विसेज को ले सके। नेक्स्ट फोर्थ आता है बेटा कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स। एक कंपनी का काम क्या होता है कि अपने कस्टमर्स की जो एफिशिएंसी है, जो यूजर्स होते हैं, जो सर्विसेज को यूज करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस अवेल कर सकें। और जितने यूजर्स कंपनी के बनेंगे, कंपनी के जितने कस्टमर बनते हैं, उतने ही कंपनी को प्रॉफिट होता है, मार्केट का नाम होता है, मार्केट वर्ल्ड वाइड रीच करती है, मार्केट का एरिया बड़ा होता है। मार्केट ग्रो कब करती है, जब उसके यूजर मीन्स कस्टमर्स उसके जितने ज़्यादा बनेंगे तो कंपनी क्या करती है, उस कंपनी को डेवलपमेंट होता है, कंपनी भाई मोटिवेट होती है, कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं। ये बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी हर तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ताकि वो कंपनी के कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बने। क्योंकि कंपनी के कस्टमर अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो कंपनी ग्रो और डेवलपमेंट इजीली कर पाती है हमारी, ठीक है। तो ये हर कंपनी करती है ये काम, तो कि आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसे एक नाम दिया जाता है आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब सेल करने के बाद अपने कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम से कम चीपर रेट पर उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम वो करती है। जैसे नेचर एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, उनको अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और भाई जो कंपनी के बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनको हर जगह सर्विसेज प्रोवाइड कराने का काम होता है, अवेलेबल कराने का काम होता है। उनको कुछ सेकंड आता है स्पेशल सर्विस, उनको कुछ स्पेशल सर्विसेज भी दी जाती है, ठीक है। थर्ड आता है बेटा चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज, उनको कम से कम रेट पर या तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सर्विसेज दी जाती है, या फिर कम से कम रेट पर उनको सर्विसेज दी जाती है, चीपर रेट पर। और लास्ट में अपने एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, अपने कस्टमर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, क्योंकि यूजर्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी ही कंपनी भी एफिशिएंट होगी और एक कस्टमर भी एफिशिएंट होता है। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नीड्स और टाइप्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कोई डाउट आता है तो बेटा हमसे डिस्कस कर सकते हो।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।